कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। रेलवे ने मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 150 से अधिक विशेष मेला रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ मेले को प्रदर्शित किया जाएगा। मेला प्राधिकरण ने करीब 1.25 लाख से अधिक ओपीडी सहित कई चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई और महाकुंभ में श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल की सुविधा देने के लिए जगह जगह वाटर एटीएम लगाए गए। रेलवे ने मौनी अमावस्या के अवसर पर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए 150 से अधिक विशेष मेला ट्रेनें चलाने की व्यापक योजना बनाई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विशेष रेलगाड़ियां प्रयागराज के सभी 9 स्टेशनों से दिशा निर्देशानुसार चलाई जाएंगी। मेला प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है कि मौनी अमावस्या के अवसर पर लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने की उम्मीद है। इनमें से लगभग 20% श्रद्धालुओं के ट्रेन से यात्रा करने की उम्मीद है। विशेष ट्रेन चलाने के अलावा मंडल ने यात्रियों के लिए सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कलर कोडेड टिकटिंग और अतिरिक्त आश्रय की व्यवस्था भी की है। इन तैयारियों के साथ प्रयागराज रेल मंडल का लक्ष्य मौनी अमावस्या पर लगभग हर 4 मिनट में एक रेलगाड़ी चलाने की योजना है। वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने कहा कि प्रयागराज रेल मंडल महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के प्रबंधन के लिए पूरी तरह तैयार है। चल रहे महाकुंभ के दौरान अब तक 9 करोड़ 73 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ में संगम तट पर आज भोर पहर से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का स्नान करना जारी है। महाकुंभ क्षेत्र के सभी घाटों पर जल पुलिस के साथ अन्य पुलिस बल श्रद्धालुओं की समस्याओं का निदान कर रहे हैं। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज मेला क्षेत्र के कई शिविरों का भ्रमण किया और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। बता दें कि आज महाकुंभ मेला क्षेत्र में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची हैं और यहाँ पर सबसे पहले परमार्थ निकेतन गई हैं, जहाँ पर चिदानंद जी से मुलाकात करके महाकुंभ मेले के चल रहे क्रिया के बारे में उन्होंने चर्चा की है। सर, यहाँ के जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, जो किस तरह से संचालन हो रहा है, किस तरह की सी व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। उसके बाद तो अनिल पटेल जी सीधा रमेश भाई ओझा के भी कैंप में जाएंगे और इंटरनेशनल हिंदू परिषद के कैंप में जाकर शाम को 4 बजे लगभग यहाँ से रवाना होगी। आपको हम बता दें कि जो महाकुंभ का आज का जो दिन है, तो अभी तक लगभग जो है करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सुबह से ही पूरे घाटों पे एक भीड़ दिख रही है। जो चारों तरफ एक जन सैलाब जो उमड़ा है, लोग जो आध्यात्मिक उल्लास के साथ लोग यहाँ पे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही साथ बता दें कि सेक्टर 4 में बने डिजिटल अद्भुति केंद्र में जहाँ गंगा अवतरण की कथा है, गंगा से जुड़े पहलू है, उसको देखने का जो सिलसिला है, श्रद्धालुओं का लोग कतार लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो डिजिटल माध्यम से गंगा अवतरण की पूरी कहानी बताई गई है, उसको देख रहे हैं। आपको बताते हैं कि विशेष रूप से जब दोपहर का समय हो चुका है और जगह जगह पे जो अन्य क्षेत्र का संचालन भी शुरू हो गया है, तो जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हैं उनको भूखा न रहे, इसके लिए जो शिविरों में अनुच्छेद चलाया जा रहा है, उसके वहाँ पे प्रसाद वितरण का कार्य चल रहा है और लोग स्वादिष्ट जो भोजन है उसको लेकर अपनी भूख भी मिटा रहे हैं। साथ ही साथ दान पुण्य का भी कार्यक्रम चल रहा है। जी निखिल। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ मेले को प्रदर्शित किया जाएगा। ये झांकी महाकुंभ की दिव्यता को दिखाएगी, जिसमें अमृत कलश, साधु संत और श्रद्धालु दर्शाए जाएंगे। समुद्र मंथन की पौराणिक कथा और महाकुंभ को दर्शाते हुए 14 रत्नों की प्रस्तुति भी होगी। झांकी में डिजिटल प्रगति, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें हाईटेक कमांड सेंटर और डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से महाकुंभ का प्रसारण किया जाएगा। महाकुंभ में कल से 26 जनवरी तक ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान संगम के ऊपर मेक इन इंडिया महाकुंभ की कथा को नए और अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। श्रद्धालुओं को मंथन और कुंभ कलश की गौरव गाथा भी दिखाई जाएगी। महाकुंभ में मेला प्राधिकरण ने करीब 1.25 लाख से अधिक ओपीडी सहित कई चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। हमारे संवाददाता शशांक कुमार ने महाकुंभ के नोडल चिकित्सा अधिकारी गौरव दुबे से बातचीत में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। महाकुंभ लगातार लोगों को आध्यात्म के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ महाकुंभ के नोडल चिकित्सा अधिकारी गौरव दुबे जी हैं। गौरव जी, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं आप लोगों को प्रदान कर रहे हैं इस महाकुंभ में? महाकुंभ मेले में हमारे करीब 23 मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध हैं, जिसमें 100 बेड का एक केंद्रीय चिकित्सालय है। लगभग सभी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं। माइनर और मेजर ओटीज है हमारे पास सर्जरी करने के लिए। डिलीवरी रूम है हमारे पास डिलीवरीज के लिए।
और हमारे पास एक बड़ी पैथोलॉजी है जो लगभग सभी तरह के जो टेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप नॉर्मली लोगों को फैसिलिटी उपलब्ध होती है वो सारी की सारी हमारे पास केंद्रीय चिकित्सालय में उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे पास करीब 8-20 बेड के सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं जो मेले के विभिन्न सेक्टरों में अलग अलग जगहों पे स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ हमारे सिंगल बेड के करीब प्राथमिक उपचार केंद्र करीब 10 मेले में हमने बनाए हैं जो विभिन्न घाटों पे और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बनाए गए हैं। तो अब तक कितनी आप लोगों ने ओपीडी और सर्जरी कर लिया होगा? क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं आपकी? अभी तक हमने करीब 1,21,000 से ज़्यादा ओपीडी हमने कर ली है। और अगर हम आईपीडी पेशेंट्स की बात करें जिनका हमने एडमिट करके ट्रीटमेंट किया है, ये करीब 3,200 से ऊपर है। पैथोलॉजी टेस्ट हमने करीब 1,97,000 कर लिए हैं। माइनर ओटीज की अगर मैं बात करूं तो 700 प्लस माइनर प्रोसीजर्स हमने मेले में अभी तक किए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपकी टीम पूरी तरह से तैयार होगी। मेले में हमारे पास आपात स्थिति से निपटने के लिए करीब 125 एम्बुलेंसेज हैं, 7 रिवर एम्बुलेंसेज हैं, एक हमारे पास एयर एम्बुलेंस भी है। इसके अलावा हमारे पास हर हॉस्पिटल में ट्रायज बना हुआ है, इमरजेंसी रूम्स बने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी हमसे बातचीत करने के लिए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल की सुविधा देने के लिए जगह जगह 200 से अधिक वाटर एटीएम लगाए गए हैं। इस पहल से श्रद्धालुओं को शुद्ध पानी और बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। ये व्यवस्था महाकुंभ के आयोजन को सुगम और व्यवस्थित बना रही है। साथ ही श्रद्धालु इस पहल की खूब सराहना कर रहे हैं। महाकुंभ में नमामि गंगे पवेलियन लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इसमें गंगा नदी की स्वच्छता और संरक्षण के बारे में जानकारी दी जा रही है। एक रिपोर्ट। कुछ श्रद्धालुओं ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस पवेलियन के जरिए मां गंगा की महिमा को दर्शाया गया है। बहुत बढ़िया लगा है। गंगा जी के प्रति सबको जो है सचेत किया गया है कि कैसे गंगा जी को हमें साफ रखना है। ये हमारी धार्मिक और स्वच्छ और हमारे भारतवर्ष में सबसे अच्छी नदी है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम लोगों के बैठने की जो नहीं चल सकते उनके लिए भी आपने व्यवस्था रख रखी है। सफाई का भी बहुत ध्यान दिया हुआ है। एक अन्य श्रद्धालु ने कहा कि नमामि गंगे पवेलियन की वास्तुकला देखने लायक है। वास्तुकला और यहाँ के जो चित्रकारी के माध्यम से गंगे के विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में जो बताया गया, बहुत ही अद्भुत और बहुत एक बारीकी से इसका अध्ययन किया गया है। जो इसके विषय में जानकारी एक बार ये करेंगे अपने पुनः संस्कृति की ओर लौटने, और उनको बहुत सारे चीज धर्म ग्रंथों के भी मेन स्रोत का जानकारी हो पाएगा। नहीं, केंद्र सरकार कार्य तो सही कर रही है, लेकिन जनता का भी उसके प्रति उतनी जागृति होनी चाहिए। बहुत कुछ चीजें देखने को मिली, जैसे जल जीवन है अपना, और कुंभ मेले के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ मिली। यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। नमामि गंगे पवेलियन का मुख्य आकर्षण डिजिटल प्रदर्शनी है, जिसमें गंगा की स्वच्छता और संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों को रोचक और शिक्षाप्रद तरीके से प्रदर्शित किया गया है। कुंभवाणी के लिए समाचार कक्ष से आनंद पाठक। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कल महाकुंभ में राष्ट्रव्यापी अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। न्याय विभाग भारतीय संविधान और नागरिकों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष भर चलने वाले इस अभियान के सफल आयोजन का उत्सव मना रहा है। इसी क्रम में महाकुंभ के अरेल घाट में स्थित परमार्थ त्रिवेणी पुष्प पर कल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान की सफलता और इसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए भी कई प्रमुख गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। महाकुंभ में संगम तट पर शनिवार को ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इसका उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव में कई ज्योतिषाचार्य और विद्वान शामिल होंगे। ज्योतिष विशेषज्ञ महाकुंभ में ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करेंगे। महोत्सव के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र का भी आयोजन किया जाएगा। मौसम के बारे में बात करें तो महाकुंभ नगर में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान आज 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। सुबह के समय हल्का कोहरा देखा गया और हवाओं की रफ्तार लगभग 2 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे ने मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 150 से अधिक विशेष मेला रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ मेले को प्रदर्शित किया जाएगा। मेला प्राधिकरण ने करीब 1.25 लाख से अधिक ओपीडी सहित कई चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई और महाकुंभ में श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल की सुविधा देने के लिए जगह जगह वाटर एटीएम लगाए गए हैं। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन आप कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।